फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है सैटरडे का दिन और वीकेंड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वीकेंड्स पे मैं करती हूँ मेरे पूरे स्टॉक मार्केट और खास करके मेरे अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस। और मेरे अपने पोर्टफोलियो एनालिसिस में आती हैं 3 सवाल कि ये स्टॉक मैंने क्यों लिया है, ये स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए लिया है। सेकेंड चीज आती है कि ये स्टॉक को मैं कब तक होल्ड करूंगी। वो लॉन्ग टर्म कभी कभी 7-8 महीने हो सकता है, कभी कभी वो 3-4 साल के लिए भी हो सकता है, और अगर वो ट्रेडिंग स्टॉक है तो वो 1 से 2 महीने के लिए भी हो सकता है। और इसी के साथ मैं अपने पोर्टफोलियो में चेक करती हूँ कि सब ठीक ठाक तो है ना, चाहे वो फंडामेंटल ग्राउंड्स हो चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड्स हो, दोनों ग्राउंड्स में से किसी ग्राउंड पे वो मेरा स्टॉक में कोई दिक्कत तो नहीं। अगर इन तीनों सवालों का जवाब मुझे पॉजिटिव में मिलता है तो मैं उस स्टॉक के साथ बनी रहती हूँ, और अगर मुझे इन तीनों सवालों में से किसी भी सवाल का जवाब में कोई दिक्कत लगती है तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उस स्टॉक से सेफेस्ट एग्जिट का प्लान बनाया जाए। कभी कभी उस प्लान में शामिल होती है इमरजेंसी एग्जिट, जिसके तहत कि मुझे वो स्टॉक से एग्जिट मंडे को ही करना होता है और हर हाल में करना होता है। कभी कभी वो एग्जिट प्लान्ड होती है कि 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये शेयर एक बार इस लेवल का हाई जरूर देगा और मैं तब एग्जिट करूंगी। और कभी अगर दिक्कत वो टेम्परेरी है तो उस शेयर में मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड रखना पसंद करती हूँ। रोज रोज मैं शेयर्स को ना बेचना ना खरीदना मुझे पसंद नहीं है, और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, अगर आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हैं और अच्छी अर्निंग्स चाहते हैं तो आपको भी शेयर्स को डेली खरीद और बेच करने से बचना चाहिए अनटिल अनलेस शेयर में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, या तो टेक्निकल ग्राउंड पे या फंडामेंटल्स ग्राउंड पे आपको स्टॉक्स को होल्ड करना सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को स्पेशली बताना चाहती हूँ, अगर आप इस वक्त बाइंग करने जा रहे हैं, फ्रेश पैसा मार्केट में डालने जा रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की टाइम हो सकता है न्यू कमर्स के लिए। इस वक्त मार्केट अपने पीक लेवल पे है और पीक लेवल पे अगर आप जाके खरीदारी करते हैं किसी शेयर में, अनटिल अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तो 50-50 चांस हो जाते हैं वहां से स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग जोन में चला जाएगा अगर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और अगर आपको वो इमरजेंसी एग्जिट वाले प्लान्स नहीं पता है तो आप उन स्टॉक्स में अगले 2-3 साल के लिए भी ट्रैप हो सकते हो। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो का टाइमली रिव्यू कराना बहुत जरूरी है, अपने हर एक स्टॉक्स पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। हर एक स्टॉक और हर एक सेक्टर की अपनी एक अलग ही कॉम्प्लेक्सिटी है, अपना एक अलग ही रनिंग साइकिल है। एक साइकिल है जिसमें वो स्टॉक चलेगा और दूसरा साइकिल है जिसमें वो स्टॉक 1-2 साल के लिए शांत रहेगा, डाउन ट्रेंड पे चला जाएगा। उस केस में आप पैनिक सेलिंग कर जाओगे। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने शेयर मार्केट में एंट्री कोविड के बाद से की है, 2022 और 2023 साल में की है, तो ये बेस्ट टाइम है। अगर आपने जो भी अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होल्ड कर रखे हैं उनको टाइमली रिव्यू करके और प्रॉपर कुछ स्टॉक से एग्जिट नहीं किया और कुछ और अदर न्यू स्टॉक्स में एंट्री नहीं की, तो जो गेन्स आपने पिछले 1-1.5 साल में अपने पोर्टफोलियो पे लिए हैं, पॉसिबली वो गेन्स आपको अगले साल नहीं दिखाई देंगे। मेरा पिछला पूरा एक्सपीरियंस, पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब भी निफ्टी टॉप आउट करता है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेक्टर्स टॉप आउट करते हैं, और जब कोई सेक्टर टॉप आउट करता है तो उसके बाद वो सेक्टर 1 से 2 से 3 साल लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन में जाता है। तो ऐसे टाइम पे उन सेक्टर से, उन शेयर से प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ही जरूरी हो जाती है, नहीं तो आपको वो शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम, अच्छी ग्रोथ नहीं दिखाई देगी अपने पोर्टफोलियो। और जब भी निफ्टी टॉप आउट करता है तो कुछ अदर सेक्टर्स, कुछ न्यू सेक्टर्स जहां पे अगले बुल रन की तैयारी हो रही होती है, उनकी पहचान करना भी जरूरी है और उन सेक्टर्स और उन शेयर्स को भी अपने पोर्टफोलियो में लाना जरूरी है। तो ये बेस्ट टाइम है इस वक्त जब निफ्टी टॉप आउट कर रहा है, तो आपको भी अपने पोर्टफोलियो को बैठ के चेक करना चाहिए, उसका रिव्यू करना चाहिए कि आपने ये शेयर क्यों लिया था, आपने ये शेयर कब तक के लिए लिया था,
और क्या ये सेक्टर और ये शेयर कहीं टॉप आउट तो नहीं कर रहा? इन तीनों का जवाब आपको अपने पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट से कंसिस्टेंट इनकम पाना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि शेयर्स में आप लॉन्ग ट्रैप हो जाएं और आपका कैपिटल आपको कुछ भी इनकम ना दे, तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई हैं तो प्लीज लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।